आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम लका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें। जुमेरात का मुबारक दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आंखें बंद करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करें और दुरूद पाक पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों से आपका दुरूद समाप्त करेंगे और कल क़यामत के दिन आपकी शफाअत फरमाएंगे। आपके 10 दर्जात बुलंद होंगे, 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 गुनाह माफ होंगे। और क्या पता एक ही दर्जे में तेरा जो बेड़ा है वो 7 बेड़े पार हो जाएं और तू परेशान रहो। जहाँ मेरा तेरे से प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह मार्केट कल डिप के बाद रिकवर करवा दूंगा अल्लाह ताला के फजल से, और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। सबसे पहले तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, वो दिसंबर की छुट्टियों में क्रिसमस मनाने अपनी माँ के पास जा रहा है, वो भी आज माल बेच के गए 1.76 का। और म्यूचुअल फंड ने भी 19 कुछ का माल बेचा है, और बैंक भी बाय करके गए, इंश्योरेंस भी बाय करके गया, ब्रोकर भी बाय करके गया, और कंपनी भी बाय करके लेके गई माल। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगा। और मैंने तुझे हाथ जोड़े मेरे तेरे आगे, तुझे खुदा रसूल का वास्ता दिया था कि तू स्टॉप लॉस लगा, एक दिन की मंदी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आज देख ले, जो तूने 1 महीने में, मैंने कल भी तुझे कहा था, इशारा भी किया था कि थोड़ा थोड़ा करके जो तूने कमाया वो तू एक दिन में रोड़ देगा, और फायदा क्या होगा। इससे बेहतर है कि आज मैंने खुदा की कसम 1,000 शेयर का काम किया, 1500 PPL कल का बच गया था, उसमें भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया। 2 शेयर मैंने प्रॉफिट में बेचे हैं, 1 शेयर मेरा लॉस में गया, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो भाई सेव एंड सिक्योर हूँ। मुझे पता है जितनी देर जोर से गेंद ऊपर फेंको उतनी देर तेजी से नीचे आती है, जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से नीचे आती है। लेकिन तेरी समझदारी में आज तक ये बात नहीं आई। मार्केट आसमानों की बुलंदियों को छू रही थी, और पिछले साल से ये तेजी शुरू हुई थी मार्केट में, और आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है मार्केट में मंदी शुरू हुई है। आज तीसरा दिन के बाद कल एक रिकॉर्ड मंदी देखी गई थी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, और आज कल का दिन भी हिस्टोरिकल था। और कल भी मैंने तुझे जो अपना पेज लिखता हूँ वो भी तेरे ग्रुप में मैंने डाल दिया था कि भाई अब मार्केट में मंदी स्टार्ट हो चुकी है और निकल। और अब मैं तुझे कह रहा हूँ कल डिप के बाद थोड़ी सी बाइंग आएगी, पावर में, रिफाइनरी में, ऑटो में, ऑयल एंड गैस में और सीमेंट में, और बैंकों में भी थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। लिहाजा अफसर काम जो शुरू होगा जनवरी के शुरू में शुरू होगा, जब गोरा वापस आएगा। फिलहाल गोरा क्या, जितनी भी कंपनी है ना, बैंक ने, म्यूचुअल फंड ने बहुत पैसा कमा लिया। फोकट का फ्री का माल मिला हुआ था इनको, इन्होंने माल बेचा, बेदर्दी से बेचा। इनका माल डबल क्या ट्रिपल हो गया था, चाहे OGDC हो, PPL हो, अंडर रिफाइनरी हो, नेशनल रिफाइनरी हो, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, हास्कोल, DG खान सीमेंट, पानी, चराट, ये देखे कहां से ये शेयर शुरू हुए थे। अंडर रिफाइनरी 180 से शुरू हुआ था, 771 का ही लगा है। OGDC देख 80 रुपए से शुरू होने वाला शेयर, PPL देख, SNGP देख, SSGC देख, ऑटो देख, रिफाइनरी देख, सीमेंट देख, कुछ भी देख, अपनी मर्जी से देख, नहीं तो तेरी ऐसी चमड़ी उतारेगी ये मार्केट। और दूसरे नंबर पर जो बंदे उधार पे पैसा लेके आते हैं और बीवी बच्चों का पैसा मार्केट में लेके आते हैं, वो बिल्कुल मार्केट में पैसा लेके आए। अगर मुझे पता चला तो मैं चमड़ी भी दे दूंगा तुम्हारी। ये मार्केट में वो पैसा लेके आए जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है। अपने काम को वाइंड अप करके, अपने मोबाइल बेच के, बीवी के जेवर बेच के, बच्चों की फीस के पैसे, लोगों से उधार के पैसे बिल्कुल ना लेके आए मार्केट में। मैंने ये बंदे हमेशा जलील होते हुए देखे हैं, हकीकत बता रहा हूं आपको। उल्टा घर में भी जलील होते हैं, मार्केट में भी जलील होते हैं, कहीं के नहीं रहते। तो मेरे बहनों भाई, आज तीसरा दिन था, आज एक और तारीखी दिन था, कल भी एक तारीखी दिन था, लेकिन कल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मार्केट ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया, हिस्टोरिकल हाई रिकॉर्ड मंदी का। वो आज के दिन जो मार्केट है वो तकरीबन 4,795 पॉइंट की कमी हुई। एकदम ये 5,000 से भी ऊपर कमी हो चुकी थी। और फाइनली मार्केट 1 लाख, पहले इसने 10,000 को तोड़ा, 9,000 को तोड़ा, 7,000 को तोड़ा, 8,000 को तोड़ती, चीरती, फाड़ती हुई मार्केट 1,06,274 के ऊपर बंद हुई है। और एक टाइम में 6 का भी बैरियर तोड़ दिया था इसने। और मार्केट में आज 395 पॉइंट की कमी हुई है। और बात करते हैं आज के हाई की, तो आज चौथा दिन था जिसमें मंदी स्टार्ट हुई है, और आज एक वक्त में 5,000 से ज्यादा इंडेक्स 5132 पॉइंट कमी रिकॉर्ड की गई। और वो जो लो लगा आज का 1,05,937 का लो लगा, और अच्छा हुआ एक दिन में इतने पार मार्केट निकाल गई। मंदी हुई तकरीबन 4.3% माल KFC 100 का जो है वो माइनस हुआ इंडेक्स में, और KFC 30 का भी 4.4 कमी देखने में हुई। आगाज आज पॉजिटिव से हुआ था मार्केट का, और उसके बाद जो आज की कंपनियां थी वो 65 कंपनियां प्लस हुई, 363 कंपनियां माइनस हुई,
35 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे, लेकिन सेलिंग के वॉल्यूम थे। 1 अरब और 15 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ। WTL का स्टॉक 19 पैसे कमी के साथ 1,77,000 और वॉल्यूम के साथ 1 रुपये 52 पैसे के ऊपर बंद हुआ था। 2 रुपये का टारगेट दिया था, 2 रुपये मैं टच करा चुका हूँ WTL को, मेरा कोई वास्ता नहीं है अभी से। और कल का जो शेयर है उसमें भी 5 रुपये 22 पैसे पे बंद हुआ है। 39 पैसे कमी के साथ 81 मिलियन शेयर के साथ सिनर्जी में 70 पैसे की कमी हुई 68 मिलियन शेयर के साथ और 5 रुपये 84 पैसे के ऊपर बंद हुआ। पहले में भी आज 90 पैसे की कमी देखने में आई। सारा दिन तूफान और चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला शेयर भी बकरे की तरह में लंबा पड़ गया और उसमें भी 90 पैसे की कमी 37 रुपये 58 पैसे के ऊपर बंद हुआ। 57 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। पाकिस्तान रिफाइनरी जो भी खड़ी हुई थी चट्टान की तरह, तूफान की तरह आसमान पे जा रही थी और बुलंदियों को छूते हुए पाकिस्तान रिफाइनरी ने भी अपने आप को बकरी बना दिया और 38 रुपये 17 पैसे के ऊपर बंद हुई। 86 पैसे कमी के साथ SSGC में आज इजाफा देखने में आया। एक टन में लाख के करीब था 46 रुपये 48 पैसे के ऊपर और 1 रुपये 90 पैसे इजाफे के साथ 37 मिलियन शेयर के साथ बंद हुआ। इसकी मेन वजह ये थी कि इंशाल्लाह ये जो है गैस की कीमतें बढ़ी हैं तो इसकी वजह से स्टॉक खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह इसका 50 रुपये का टारगेट है, वो करा दूंगा मैं। BOP का स्टॉक 85 पैसे कमी के साथ 35 मिलियन शेयर के साथ 9 रुपये 32 पैसे के ऊपर बंद हुआ। और छोटा सिस्टम SYM जो कि आप हम रोज आपको पिटते रहे थे 3 रुपये में ले लो और आज माशाल्लाह ये 19 रुपये और 44 पैसे के ऊपर 1 रुपये 55 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ और 1 टन में कैप के करीब था ये 34 मिलियन शेयर के साथ। ASL 57 पैसे की कमी हुई। FFL में 15 पैसे की कमी हुई। हब पावर में आज हिस्टोरिकल लो देखा गया और 10 रुपये 96 पैसे की कमी हुई 21 मिलियन शेयर के साथ। PIBTL में 84 पैसे की कमी और इसके बाद TPLP में 20 पैसे की कमी। नेशनल बैंक में 7 रुपये की कमी 6.5 रुपये की तकरीबन और उसके बाद SHGP में 7.7 रुपये की कमी। ONGC में 9 रुपये 76 पैसे की कमी रिकॉर्ड देखी गई और PPL में भी 7 रुपये 56 पैसे की कमी देखने में आई और PIE का स्टॉक 1 रुपये और 14 पैसे कमी के साथ बंद हुआ। और इसके साथ साथ मारी पेट्रोलियम ने आज फिर अपना लाख लगा दिया और एक टाइम में ये फ्रीज के ऊपर बंद हुआ 72 रुपये 88 पैसे के ऊपर। मैंने कल भी आपको बताया था 655 का हो चुका है ये कि ये जब टूटा तो तेरे काबू में मार्केट भी नहीं आएगी और मार्केट की मंदी की वजह यही बनेगा। लकी में 50 रुपये की कमी हुई और इसके बाद सिस्टम में 27 रुपये की कमी हुई और हीलर में 23 रुपये की कमी हुई और चराड़ में 21 रुपये की कमी हुई। एग्रो में भी 21 रुपये की रिकॉर्ड कमी देखने में आई। मार्केट मैंने आपको बताई 4.3% कमी KSE 100 और 4.4% 30 इंडेक्स में कमी देखने में आई और आज आगाज पॉजिटिव से हुआ था मार्केट में और बहुत जल्द मार्केट ने अपने आप को सस्टेन ना कर पाई और उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने में आया और एक टाइम में मार्केट 2400 से ज्यादा पॉइंट की कमी। उसके बाद मैंने आपको बाय कॉल दी और मार्केट में रिकवरी आई और 640 पॉइंट तकरीबन प्लस हुई और आज के दिन में टोटल जो मार्केट प्लस हुई वो 674 पॉइंट का इजाफा हुआ और उसके बाद मार्केट में बहुत जल्दी सेलिंग प्रेशर देखने में आ गया और मारी 3 दिनों से लाख लगा रहा है तो कल इसका लाख मैं खुलवा रहा हूँ इंशाल्लाह के बता रहा हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। वॉल्यूम इसके भी शानदार थे लेकिन सेलिंग वॉल्यूम थे और कुछ लोगों ने बाय भी किया। फार्मा की बात करते हैं तो आज सरले में 5 रुपये की कमी और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों सिटी फार्मा में भी आज कमी देखने में आई है और उसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों पॉइंट की बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस के जो पॉइंट है वो 590 पॉइंट पार्टिसिपेट किया है इसने और उसके बाद 909 पॉइंट की कमी हुई है भाई और उसके बाद PPL का स्टॉक में 7 रुपये 56 पैसे की कमी हुई है और ऑयल एंड गैस की जानिब से 1079 पॉइंट की कमी। कमर्शियल बैंकों की तरफ से 1060 की कमी और फर्टिलाइजर की जानिब से 480 पॉइंट की कमी और पावर की जानिब से 397 पॉइंट की कमी देखने में आ रही है। और इंडस मोटर आज शहंशाह बना हुआ था पूरी मार्केट में और उसकी कीमत में 1 रुपये 86 पैसे इजाफे के साथ और ISL में भी 83 पैसे का इजाफा हुआ 2495 रुपये के ऊपर। इंडस मोटर 196 रुपये इजाफे के साथ बंद हुई है और उसके बाद PNSC का स्टॉक भी 28 रुपये बंद हुए 472 रुपये के ऊपर। ठट्टा सीमेंट को भी कैप लग चुके आज फिर 185 रुपये 16 रुपये 87 पैसे इजाफे के साथ और इसके साथ साथ भाई AGPL को भी 2 रुपये की प्लस हुई है और बस ये मिक्स ट्रेंड रहा है और सबसे ज़्यादा कमी मैंने आपको बता दी है। तो भाइयों इतनी ज़्यादा मंदी की 2 ही वजह है। एक तो कल अमेरिका का बयान आया था और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि
फंड जो है, फंड ने माल सेलिंग शुरू की है। जिस दिन फंड की पहली सेलिंग होगी उस दिन आप निकल जाना। जो पहला दिन था हमने तो उसको निकल गया था। कल मैंने कोई 4-6 हज़ार शेयर का काम किया था और वो भी मैंने भेज दिया। कल मेरे पास सिर्फ नेशनल रिफाइनरी बच गई थी और बाकी अल्लाह ताला ने करम किया है और बहुत ज़्यादा बचत हुई है। 4,000 शेयर का काम किया पूरे दिन में और अल्लाह ताला ने फजल किया। 14,000 आसको लिया था और 1,000 कोई और शेयर लिया था। 1500 पीपीएल मेरे पास कल का पड़ा हुआ था, वो स्टिल पड़ा हुआ है। और बाकी हमने आपको कहा कि जब माल की पहली सेलिंग हो फंड की तो आप अपना माल बेचना शुरू कर दें। और उसके पास तो फोकट का माल है, उसका माल 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है असल कीमत से, चाहे वो ऑयल हो, रिफाइनरी हो, ऑटो, ओजीडीसी, पीपीएल, ऑयल एंड गैस हो, कोई भी सेक्टर हो। उसने गोरे ने सारा माल ऊपर लेके जाके सोरी फंड ने वो बेच दिया। उसके माल में 3 गुना ज्यादा इजाफा हो गया। फंसा है तो तू फंसा है, ठीक है। और बाकी किसी को कोई दर्द नहीं है, मुझे तेरा दुख है और अफसोस है। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। कल डिप के बाद मार्केट में रिकवरी आएगी, लेकिन पहले टाइम ही ब्रोकर तुम्हारा माल बेच देगा जिनके पास बदले का माल पड़ा हुआ है और जिन्होंने नहीं बेचा और ना उनके पास पैसे और जमा करवाने के लिए, तो उनका माल ही सेल होगा। पहले टाइम थोड़ी प्रेशर आ सकती है और 48 अरब रुपए का माल जो है बदले और फ्यूचर में खड़ा हुआ था कल की डेट में, और आज वो तकरीबन 42 अरब रुपए का माल अभी भी खड़ा हुआ है स्टॉक मार्केट में बदले। और उसकी सूरत में तो कल माल बिकेगा तो तेरा और सत्यानाश होगा, उसके बाद वो मार्केट उठा के ले जाएंगे ऊपर। आज तीसरा दिन था फंड सेलिंग कर रहा है और कल भी उसने 10.6 का माल बेचा था, आज 19.50-60 का माल बेच चुका है और मिलियन का डॉलर का। तो साजी तू सोच, आज जो है वो अच्छे घर से बाइंग भी हुई है। और कल हमने तो भाई आज बाइंग नहीं की, मेरे को सर ने धप्पे मारने के लिए कहा था कि डॉक्टर को शेयर 1000 शेयर से ज्यादा ले तो धप्पे मारने हैं डॉक्टर को। बाकी अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और ये देखते हैं सेलिंग कितने दिन बरकरार रहती है। मैंने आपको कहा है कि गोरा भी जा रहा है, ऑटो के नंबर भी आ गए हैं, सीमेंट के नंबर भी आ गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी कम हो गई है और ये तमाम जो खुशखबरियां थी वो तमाम की तमाम खुशखबरियां आ चुकी हैं, इसका इम्पैक्ट ले चुकी है। और दिसंबर में बैंकों की क्लोजिंग होती है तो बैंक ने अपना माल, हर सूरत में फंड ने अपना माल बेचना होता है, तो इसकी वजह से आज मार्केट मंदी का शिकार रही। अब भी केयरफुल होकर काम कीजिएगा। जनवरी तक, जनवरी के पहले हफ्ते में काम करेंगे मेरे सोनिया, और जनवरी का पहला हफ्ता होगा 1 तारीख को बरोज नहीं सॉरी 1 तारीख होगी इसकी सोमवार मंगल बुध वाले दिन होगी जनवरी 25, और पहले 4 दिन तो निकाल दे 5 तारीख तक। 6 तारीख से दूसरे हफ्ते में काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कीजिएगा। कल डिप में ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, ऑटो, सीमेंट, इनमें थोड़ा थोड़ा काम कर लीजिएगा। बस अपने पैसे बचा के रख, जनवरी में तुझे टैट और फैट काम करवाऊंगा। और अभी मैं तुझे साइड आइटमों की बात करता हूँ तो सबसे पहले DAAG है, इसको देखी, और ठट्ठा सीमेंट है, अटक सीमेंट है, इसको देखी। और अब मैं आपको बताता हूँ जिनमें सबसे ज्यादा कमी हुई है। तो मेरे बहनों और भाइयों, ओ बॉय भी आज कैप हो चुका है और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस सेक्टर में कैसे काम करना है और कैसे नहीं करना। सबसे पहले तो पेल के ऊपर फोकस रखना है। आपने कल डिप में बाय करना है। 37 रुपये 58 पैसे बंद हुए हैं, 37 रुपये 10 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। भाइयों, कल डिप के बाद थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन आप निकलने की कोशिश कीजिएगा। और कल पहले टाइम में थोड़ी सी मंदी होगी और मंदी के बाद फिर तेजी होगी, क्योंकि आज गोरे ने भी माल बेचा 6.79 का, और गोरा जो बेच के गया वो बैंक भी बेच के गया है, और अदर में भी बेचा है, सीमेंट में भी बेचा है, और फर्टिलाइजर भी बेचा है, और सबसे ज्यादा उसने ऑयल एंड गैस बेचा है गोरे ने, और OMC भी बेचा है, पावर भी बेचा है, और टेक्नोलॉजी भी बेचा है, टेक्सटाइल भी बेची है गोरे ने। 6.76 का माल बेच गया गोरा, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1.73 का माल लिया है। उसमें उन्होंने सीमेंट लिया है, बैंक लिए हैं, और फर्टिलाइजर लिया, थोड़ा सस्ता समझ के ऑयल एंड गैस लिया है, और OMC इन्होंने भी बेचा, और उसके बाद ये पावर लेके गए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, और थोड़ी सी टेक्सटाइल लेके गए हैं। और उसके बाद इंडिविजुअल ने आज 9.4 का माल खरीदा है साजी, उसने अदर में भी खरीदा है, सीमेंट में सबसे ज्यादा बाइंग की है इसने, और उसके बाद सीमेंट में इंश्योरेंस भी बाइंग के ऊपर है, और ब्रोकर भी बाइंग के ऊपर है, और बैंक भी बाइंग के ऊपर है, और उसके बाद सबसे ज्यादा माल म्यूचुअल फंड बेच के गया है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सीमेंट में बाइंग के ऊपर है। इंडिविजुअल ने 9.74 का माल खरीदा है, बैंकों ने, कंपनीज ने 2.57 का माल खरीदा है, उसमें भी कंपनी ने अपना सीमेंट बाय किया, सबसे ज्यादा उसने बैंक बाय किए हैं, कंपनी ने अपने माल बैंकों ने उठाया है सस्ता समझ के। फूड भी बाय करके गई है कंपनी, OMC बेचा कंपनी ने, उसके बाद ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चर कंपनी जो है वो बाय करके लेके गई है ये, और टेक्नोलॉजी भी बाय करके गई है। 2.57 का माल कंपनी बाय करके गई है, 9.74 का माल
इंडिविजुअल ने बाय किया 6.7 का माल फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच के गए हैं और बैंकों ने 7.6 का माल खरीदा है और म्यूचुअल फंड ने 19.4 का माल बेचा भाई और इंश्योरेंस भी 3.6 का माल लेके गई है और बैंक भी 1.83 का माल लेके गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग थी वो म्यूचुअल फंड की थी, अदर में 2.2 की और 4.4 की सीमेंट में और 3.9 की बैंकों में और 1.7 की फर्टिलाइजर में और सबसे ज़्यादा सेलिंग ऑयल एंड गैस ONGC PPL वगैरह में और PSO में ये करके गई है और पावर में भी सबसे ज़्यादा माल ये सेल करके गए हैं। पावर में सबसे ज़्यादा माल इंडिविजुअल लेके गया है और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी लेके गए हैं और उसके बाद बैंक लेके गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जनाब जो ज़्यादा बाइंग की है सबसे ज़्यादा वो सीमेंट में हुई है सबसे ज़्यादा बाइंग, ठीक है। और उसमें इंडिविजुअल कंपनी भी लेके गई है, इंश्योरेंस भी माल बेच के लेके गई है, सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने माल बेचा और ये बेच के गई है। तो मार्केट कल मिक्स ट्रेंड के हिसाब से चलेगी, लेकिन हमारे आइटम चलेंगे, आपको इंशाल्लाह हम काम करवाएंगे और अपने पेड ही ग्रुप में काम करवाएंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था पेल के ऊपर फोकस रखिएगा, PRL है इसमें काम कीजिएगा और उसके बाद हब पावर है नीचे डिप में बाय कीजिएगा और SYM को अभी होल्ड रखें, 20 रुपये का टारगेट है वो करा दूंगा मैं इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है अगर आप बैंकों में काम करना चाहते हो तो हम बैंकों में काम ही नहीं करते भाई, ठीक है। हम कल SSGC SNGP में काम करेंगे और EDC PPL में PSO में मैंने 4.5 हज़ार जाते हुए लेके गया हूँ मैं, बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और PPL की बाइंग करनी है इसमें काम कीजिएगा और उसके बाद ठट्टा सीमेंट है DAAG है इसमें काम कीजिएगा। मारी पेट्रोलियम का लाख पे अगर मिलता है तो जरूर उठाइएगा, इंशाल्लाह लाख करेगा नहीं कल, और अगर किया भी सही तो खुल जाएगा, करेगा नहीं। ये 500-655 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, कल 610 का लो लगा सकता है मारी पेट्रोलियम। 610 रुपये मारी पेट्रोलियम। कितने मिनट की वीडियो है? 17 मिनट की होगी है। अच्छा जी, उसके बाद SYM है, इसको देखिएगा, एंग्रो में काम कर सकते हैं, FFBL और FFC है इसको देख सकते हैं, वो बॉय शेयर है इसमें काम कर सकते हैं। और हम तो जो भी काम करेंगे अपने पेड ग्रुप में कराएंगे और आपको बताएंगे भी सही। उसके अलावा SSGC PEL, SYM, FFL, SNGP और ट्रीट आज 2 रुपये और 30 पैसे माइनस बंद हुआ है, तकरीबन अपने फ्रीज के ऊपर बंद हुआ है। इसकी बाइंग 20 रुपये 10 पैसे है, 40 पैसे है। इसको देखिएगा PIE 1 रुपये 14 पैसे माइनस बंद हुआ है, 17 रुपये 22 पैसे के ऊपर इसकी बाइंग 17 रुपये से नीचे है और 16.40 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद मेरे बहनों भाई अब हम आपको रूटीन वाइज बताते हैं। सबसे पहले SSGC को ऑर्डर किया 46 रुपये का हुआ है, 48 का गया, 46 पे बंद हुआ है और 46 रुपये 48 पैसे इसकी पहली बाइंग 40 रुपये 10 पैसे में है और ऑर्डर रखिएगा। और स्टॉप लॉस इसका 45 रुपये 50 पैसे का। कोसा माल नीचे का फ्रीज बंद हुई है और 97 पैसे कमी हुई है एवरेज के हिसाब से। 6 रुपये से नीचे अच्छा लगता है, 6 रुपये 10 पैसे में भी अच्छा लगता है। 6 रुपये 52 पैसे ये बंद हुआ है एवरेज निकल के और इसकी जो बाइंग होगी वो इंशाल्लाह 6 रुपये 40 और 10 पैसे के दरमियान है। CWS हमने खरीदा था, उसको भी लाख लग गया है, लेकिन हमारे पास पड़ा हुआ है, मैंने बेचा नहीं है, इसको मैं रखूंगा। SYM है, इसकी 19 रुपये 10 पैसे में बाइंग बनती है और 18 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस है। PICD का स्टॉप लॉस 45 रुपये है। ट्रीट कॉर्पोरेशन का जो पहली बाइंग है 22 रुपये 10 पैसे है और 21 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। और कल जरा स्टॉप लॉस से एहतियात कीजिएगा और इतना ज्यादा स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी माल बाय कीजिएगा थोड़ा बाय कीजिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। फ्लाइंग सीमेंट भी 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 26 रुपये 50 पैसे 26.10 में और 25.90 70 में बाइंग है, 25.50 का स्टॉप लॉस है। फौजी सीमेंट 1 रुपये की कमी है, 33 रुपये 97 पैसे और इसकी जो पहली बाइंग है वो 33 रुपये 40 पैसे है फौजी सीमेंट की। एंग्रो कॉर्पोरेशन का मैं बता रहा था आपको, एंग्रो कॉर्पोरेशन की जो बाइंग है वो इंशाल्लाह 80 रुपये के करीब है और DCL की जो बाइंग है वो 6 रुपये 40 पैसे 10 पैसे है, 68 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 8 रुपये सॉरी DCL। DG खान सीमेंट में कल लाजमी काम करूंगा मैं, आज भी मैंने लिया था, इसमें मैंने नुकसान किया 1000 शेयर और वो मेरा तकरीबन 99 रुपीज़ का था और माशाल्लाह उसको स्टॉप लॉस लगाया था 97 के ऊपर वो हिट हुआ है। उसके बाद 95 रुपये 92.54 पे 92.5 के ऊपर बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग है 91 70 92 पूरा और 90 रुपये का स्टॉप लॉस है और पाइनियर का स्टॉप लॉस मैंने कल भी आपको बताया था। आप स्टॉप लॉस लगाते नहीं, फायदा कोई नहीं है। अभी टारगेट किसी शेयर का नहीं है, अभी नीचे की बाइंग है बस और फिर होल्ड कीजिएगा।
जनवरी में काम शुरू होगा, उससे पहले 1000-2000 शेयर का काम करेंगे हम। और चिराग सीमेंट है, चिराग सीमेंट की बाइंग जो है वो 21 रुपये माइनस बंद हुआ है और 250 रुपये में बाइंग है, 245 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद पायनियर है 185 182 का बाइंग एरिया है और 80 रुपये का स्टॉप लॉस है। हब पावर का कल जरूर बाई कीजिएगा और 18 रुपये इसकी बाइंग रेंज है 40 पैसे, 17 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस है। 19 रुपये में भी मिलता है तो ले लेना। 18 रुपये और 19 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। AGR 38 पैसे कम हुआ है, 38 रुपये बंद हुआ है और इसकी जो पहली बाइंग है 37.5 है। दीवान फ्रूट मोटर आज 3 रुपये 82 पैसे की कमी हुई है। इंशाल्लाह ये 35 रुपये नहीं तोड़ेगा, 36 रुपये ये बंद हुआ है। अगर ये 35 तोड़ता है तो फिर 32 को टच करेगा, लेकिन इसकी बाइंग होगी बेहतरीन बाइंग 35 रुपये 40 पैसे, 36.20 पे बंद हुआ है और इसकी 36 रुपये से नीचे 35 के करीब 35 साढ़े 35 में बाइंग होगी दीवान फ्रूट मोटर की। उसके बाद होंडा कार 294 रुपये बंद हुआ है, 260 रुपये में 70 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। वैसे अगर कल आपने लेना है तो 88-87 में लेके 82 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देना। छोटा किसान आज 18 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 260 रुपये इसकी बाइंग है, 255-58 और 55 ठीक है यार, 55-56 इस तरह टुकड़े में बाय कीजिएगा, इकट्ठा नहीं बाय करना। आप जो भी माल करें टुकड़ों में बाय करें, डिलीवरी वाले हजरात, और फ्यूचर वाले 500,000 का काम करें। इसकी पहली बाइंग 57-58 रुपये में होगी और 200 और बड़े गंदारा 510 रुपये बंद हुए, 495 रुपये में बाइंग है और वैसे 500 और 5 रुपये में भी बाइंग बनती है इसकी। और अगर 495 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करनी हो तो कर सकते हैं आप 505 में 6 में, और छोटा गंदारा 55-57 में बाई कर सकते हैं, 55 और 57 के दरमियान। और ये 5 और 7 4 यहाँ पे बड़ा गंदारा बाय कर सकते हैं। तो इसके अलावा साजियो इसमें हम काम नहीं कर रहे। कल भी मैंने आपको बताया था 1050, आज लो भी 1050 लगा और इसकी जो बाइंग होगी वो 1050 ही होगी। आजकल आज परेशान ना हो हसीब, आजकल तेरा कहीं नहीं जाता, इंशाल्लाह कल रिकवरी करा देंगे। 11 रुपये से नीचे आ सकता है, 10 रुपये 90 पैसे तक इंशाल्लाह 11 नहीं तोड़ेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। टॉमी कुत्ता 1 रुपये 25 पैसे माइनस बंद हुआ है और 35 रुपये 16 पैसे बंद हुआ है। टोमी कुत्ते की बाइंग 34.70 है और अटल रिफानी 5 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। इंशाल्लाह ये मजीद बेहतर लगता है, इसको बड़ा अच्छे घर बाइंग करके बैठा हुआ है। और इसकी जो पहली बाइंग होगी कल भी 700 और 95 का 695 का लो लगाया था, 700 का आज लगाया है 1 रुपये का। इसकी पहली यही बाइंग है 5 रुपये 6 रुपये और 700 पूरे का स्टॉप लॉस है। अटल रिफानी अच्छा लगता है। नेशनल रिफानी को बेकसूर हमारा 31 रुपये आज माइनस हुआ है और कल इसकी बाइंग बनती है 83 रुपये बंद हुआ है। हालात अच्छे नहीं है तो 78 रुपये में और 80 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। नेशनल रिफानी की PRL करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है 38 रुपये और 37 रुपये 70 पैसे। और इसके अलावा PSO की जो बाइंग है वो 14 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है और 75 रुपये में इसकी बाइंग है। PSO की 78 और 75 रुपये के दरमियान। OGDC 9 रुपये माइनस बंद हुआ है, 11 रुपये के ऊपर इसकी बाइंग है। 9, 9.5, 10.15 यानी 10 रुपये 20 पैसे 25 पैसे यहाँ पे। और PPL चलने दिया बाइंग होगी वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 100 और 88 रुपये के ऊपर बाइंग होगी। PPL की SNGP अच्छा लगता है 93-92 में बाइंग होगी। अक्टूबर की बाइंग होगी 282 रुपये बंद हुआ है, ये 82 पैसे माइनस और इसकी 65-66 रुपये बाइंग होगी। नेट सोल की 10 रुपये कमी हुई है, 38 रुपये में बाइंग होगी। A-Link 10 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 93 रुपये 91 पैसे इसकी 90 रुपये से नीचे बाइंग है। और ABM की 54 रुपये में बाइंग है और TRG की 52 रुपये में बाइंग है, इनमें भी 5 रुपये की कमी हुई है। तो भाई बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। कल डिप में हम अपने ही ग्रुप में काम कराएंगे। यूट्यूब की वीडियो पता नहीं चढ़े या ना चढ़े, टाइम नहीं होता, जुमे का दिन है तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। पहले है इसमें काम कीजिएगा। OGDC PPL SNGC SNGP PRL TPL PIBT हब पावर, इनमें हमने काम करना है। DG खान सीमेंट में काम करना है और उसके बाद अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। अटल रिफानी नेशनल रिफानी छोटा गंदारा बड़े गंदारे में हम काम करेंगे। फिलहाल बड़े आदमों में काम करेंगे और मैं आपसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और कोई बंदा फर्टिलाइजर में काम करना चाहता है तो FFBL 4 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, इसकी भी बाइंग बनती है। 82 रुपये ये बंद हुआ है, यहीं पे बाइंग बनती है 81 रुपये 80 रुपये के करीब। और उसके बाद PTCL 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। सुना कि इनको खसारा हुआ है, कल रिजल्ट आ रहे थे अच्छे, आज न्यूज चल रही है खसारे की। TPL में काम कीजिएगा और ट्रीट बैटरी 1 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 14 रुपये 70 पैसे में ट्रीट की बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों एहतियात से काम कीजिएगा। कल में भी काम करना है आपने और यूटी में काम करना हो तो 32 रुपये 10 पैसे में काम करना है।
और WGL आज 1 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 13 रुपये से नीचे इसकी बाइंग है। और FFC में भी आप FFC में भी आप काम कर सकते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा भी काम ना करे, दुआओं में याद रखिएगा। और कल जो भी होगा हम अपने ग्रुप में बाइंग करवाएंगे। पहले टाइम प्रेशर होगा, बाद में ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, सीमेंट में इनमें काम करके ट्रक करके ऊपर बेच की जान छुड़ाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।